वेलकम टू ग्लैम्बल टॉक्स। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि 3-4 लोगों का इविक्शन इस वीक होने वाला है और कुछ नए वाइल्ड कार्ड्स भी आने वाले हैं। तो उसमें से एक का इविक्शन आज हो गया है। और वो इविक्शन कैसे हुआ, किनका हुआ। आज का एपिसोड स्टार्ट होते ही हमने देखा कि मनारा जाके मुनावर से बात करके वो भाभी वाला मैटर जो है अपना सॉल्व करना चाह रही है। अब ये चीज़ उसके माइंड में अनुराग ने प्लांट किया है और अनुराग का तो काम ही है सुबह उठो मुनावर की चुगली करो, फिर सोते रहो दिन भर, फिर उठो फिर मुनावर की चुगली करो, फिर खाओ पियो फिर सो फिर उठो फिर मुनावर की चुगली करो। उसके अलावा उसके पास कोई गेम नहीं है। और मुनावर ने जब जितनी अच्छी तरीके से मनारा को समझाया, मनारा चोपड़ा बहुत लकी है कि उसको मुनावर जैसा दोस्त इस शो में मिला है जो उसको सपोर्ट करता है। एट द सेम टाइम मनारा चोपड़ा बहुत अनलकी भी है क्योंकि वो अनुराग जैसे आदमी को अपना दोस्त मानकर बैठी है। तो मनारा चोपड़ा लकी भी है और अनलकीस्ट भी है इसमें। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन यही दिखाता है कि अगर आप मुनावर को भी दोस्त बना रहे हैं और एक राइडर जैसे जोकर जैसे आदमी को भी अपना दोस्त बना रहे हैं, तो या तो आप दिमाग से एकदम पैदल हैं या आप बहुत ही कोई सातवीं लेवल का गेम खेलना चाह रहे हैं कि दोनों का बड़ा वोट बैंक है, आपने पहले से पता करके आया है और आप दोनों का चाह रहे हैं कि दोनों साइड से मुझे वोट मिलता रहे। तो इन दोनों में से क्या सच है वो धीरे धीरे हमें टाइम के साथ पता तो चल ही जाएगा। जब मुनावर मनारा को समझा रहा था तब उसने बहुत अच्छी बात बोली कि जो लोग जल रहे हैं जलने दो, जलने वाले लोग खुद ही अपने आप में जल के भस्म हो जाते हैं। जैसे लकड़ी आग से जलती है वैसे जो लोग दूसरे के प्रति जलन रखते हैं, हेटरेट रखते हैं, वो खुद में जल जाते हैं। ये बात हमने कल के वीडियो में भी बोला था और हम रेगुलर ये बात बता चुके हैं कि अनुराग के अंदर जो हेटरेट भरी हुई है ना, वो उसी हेटरेट की बदौलत, उसी हेटरेट के कारण वो जल जल के है ना उसने अपना गेम खराब किया और वो पूरा लॉस्ट है। क्योंकि उसका गेम अपने गेम पर उसका फोकस नहीं है। उसका बस जलन है कि मुनावर इतना फेमस क्यों है, मुनावर को लोग इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। और उस जलन के चक्कर में वो अपना गेम उसका ख़त्म हो गया, उसका अपना गेम जल चुका है। तो मुनावर ने अपनी तरफ से बहुत ही क्लियर कट, बहुत अच्छे से, बहुत पेशेंटली मनारा को समझा दिया। उसको समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो भी ठीक। अब बिग बॉस ने आज एक एलिमिनेशन किया है, अगले कल और परसों और एलिमिनेशन होने वाले हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जोकर को भी निकाल के फेंक दे, क्योंकि बिग बॉस पे तो उसको कुछ कर ही रहे होंगे और शो में वो कुछ दे नहीं रहा है, उसका कुछ इनपुट है नहीं शो में। आज के एपिसोड में भी उसके कितने टोटल गिन के आप डायलॉग्स नहीं निकाल पाएंगे कि उसके कितने कंटेंट थे राइडर के। क्योंकि वो सिर्फ चुगली कितना, एक ही आदमी की एक ही चुगली कितनी बार दिखाई जा सकती है। उसकी चुगली भी या तो नया नया कोई करे, दिन रात बैठ के बस मुनावर के बारे में ही आप एक ही चुगली करते रहेंगे सबके पास, तो उसको कोई कितना दिखा सकता है बिग बॉस। इसके अलावा आज हमने शो में देखा कैसे अरुण और सना के बीच के नोकझोंक, उसमें अरुण के वन लाइनर्स जो फनी कंटेंट थे वो बहुत मस्त, बहुत बिंदास था। अरुण काफ़ी इंटरटेन कर रहा है हमें आजकल। और अरुण तहलका दोनों ही पसंद है हमें, दोनों अच्छा इंटरटेन करते हैं, लोगों से उतना मतलब नहीं रखते, खुद में कंटेंट वो दे देते हैं उनको जितना देना होता है। उसके अलावा सना का विक्की से भी झगड़ा हुआ, वो इशू भी बेसलेस था। ऐसा सना हमेशा ही आलतू फालतू लेके कंफ्यूज्ड वो है, हाफ प्याज काट करके कहती है कि मैंने चॉपिंग में हेल्प की, और उसके कारण जो झगड़ा हुआ वो सारा बेसलेस था, उसमें कुछ खास डिस्कस करने का है नहीं। फिर एक घर में बड़ा मुद्दा होता है कि विक्की भैया ने हेयर कट करवाया, बाकियों को भी हेयर कट चाहिए, मनारा को हेयर स्पा और हेयर कलर करवाना है, उसकी वो डिमांड आ जाती है। फिर घर वालों से पूछा गया कि क्या आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है, इनको जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है तो आप लोग बताइए, तब तक के लिए हम इनके सारी सर्विसेज को बंद कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि हर साल बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट पहुंचते हैं उनमें सबकी कुछ ना कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल रिंकू जी को निकोटीन वाली च्युइंगम मिलती हैं। बिग बॉस OTT 2 पे आपने देखा होगा पूजा भट्ट को भी निकोटीन के च्युइंगम मिलते थे। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की छोटी मोटी रिक्वायरमेंट बिग बॉस पूरी करता है। अब विकी जैन के साथ ये है कि उसका अपना हेयर है नहीं, तो हेयर एक पैच आता है जिसको कि आप सेव करके फिर चिपका के और उसको लगाते हैं। उसको करने के लिए क्या है, जब आप चिपका के लगा देते हैं तो हर 2-3 महीने पे, जब 2-3 महीने नहीं 2-3 वीक पे जब उसकी हेयर ग्रोथ होने लगती है फिर से, तो फिर से उसको सेव करके और फिर से उसको चिपकाया जाता है और नया लगाया जाता है वो पैच। पुराना पैच हटा के नया पैच लगाया जाता है, तो अलग अलग पैच पैच का अलग अलग शेप साइज हो जाता है। और अंकिता लोखंडे वो भी PMP बता रही थी। PMP भी वही होता है, हेयर लॉस का ही ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपके प्लेटलेट्स निकाल के और इंजेक्शन से आपके हेड में इंजेक्ट करते हैं ताकि आपकी हेयर ग्रोथ हो। तो ये ट्रीटमेंट उनका होता है, ये उन लोगों ने डील करके आए थे और उन लोगों ने
बिग बॉस ने कहा था कि अगर ये आपका मोहल्ले के अंदर बाकी घर के कंटेस्टेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगा तो ही हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सबने कहा, मुनावर ने कहा, उससे हमारे गेम को क्या फ़र्क पड़ना है, किसी को कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुनावर ने कहा, बाकी सब घर वाले भी मान गए और अल्टीमेटली वो उनका कंटिन्यू हुआ, ये इशू भी है सॉल्व हो गया। उसके बाद अरबाज खान और सोहेल खान आते हैं जो अपना जस्ट चिल वाला सेगमेंट करते हैं। उसमें कुछ खास नहीं था, पर मुनावर ने जिस तरह से ईशा को डिकोड करके बताया, जिस तरह से कि चुगली इधर की सुनती है उधर की सुनती है हर जगह जाके सुनती है, वो एकदम एक्ट और परफेक्ट था। उसके अलावा जो टास्क के लिए तहलका, ऐश्वर्या, मनारा और चिंटू को बुलाया जाता है, उसमें चिंटू ने बहुत ही बेहतरीन एकदम किल कर दिया, उसने बहुत अच्छा टास्क किया। और मनारा ने बहुत गंदा, ऐसा लग रहा था पर्सनल ग्रज, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी और थोड़ी सी सेंसिटिविटी उसको रखनी चाहिए थी। जिस तरह से वो टास्क करके चोट लगा रही थी डेलिबरेटली, वो देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा था, किसी को भी नहीं, ना कोई हंस रहा था ना किसी को हंसी आ रही थी। अंदर में भी लोगों को देख के बुरा लग रहा था और बाहर जो स्क्रीन पे देख रहे थे उसको भी बुरा लग रहा था। और कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, पहले भी तो टॉर्चर टास्क होते हैं। टॉर्चर टास्क होता है, लेकिन टॉर्चर टास्क में आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो। वो टास्क का नाम ही टॉर्चर टास्क होता है। और उसमें भी आप फिजिकली हर्ट नहीं करते हो किसी को कि मार रहे हैं, आप चोट लगा रहे हैं किसी को। वो तो रबर से लगातार जो चोट लगा रही थी चिंटू को फिर ऐश्वर्या को, वो देखने में बहुत ही बेकार था, बहुत ही वल्गर दिख रहा था, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो वो एक चीज़ थी जिसको कि देख के बुरा नहीं लगा। उसके अलावा आज का एपिसोड काफ़ी बोरिंग ही था, उसमें कुछ और था नहीं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आज जो घर में एलिमिनेशन हुआ है। आज घर में एलिमिनेशन कुछ ऐसे हुआ कि दिमाग वाले रूम को स्पेशल पावर मिलती है, आपको पता है। तो दिमाग के कमरे वालों से कहा गया कि आप हमें 3 लोग ऐसे बताइए जिसका इस गेम में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, जिसका आपको बिल्कुल भी योगदान नहीं लगता है इस गेम में। फिर दिमाग के कमरे के लोगों ने, उन लोगों ने पहले नील का नाम डालना चाहा, लेकिन फिर विकी ने कन्विंस वगैरह करके फाइनली 3 नाम उन लोगों ने दिया, जो था नावेद, जिग्ना और रिंकू। और इसके बाद बिग बॉस ने कहा कि बाकी हाउसमेट्स आप वोट कीजिए इन तीनों में सिर्फ, और जो भी सबसे ज़्यादा इविक्शन के लिए जिसको वोट मिलेगा वो आउट हो जाएगा। और नावेद को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, उसके बाद जिग्ना को मिलते हैं। तो नावेद जो है इस तरह से आज घर से इविक्ट हो जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि नावेद इकलौता इविक्शन नहीं है, कल फिर एक एलिमिनेशन होने वाला है और हो सकता है परसों भी एक एलिमिनेशन हो। तो इस वीक में आपको कल आप मंडे का एपिसोड देखेंगे, ट्यूसडे के एपिसोड, वेडनेसडे के एपिसोड, और हो सकता है इवन थर्सडे के एपिसोड। चारों एपिसोड में आपको 4 एलिमिनेशन देखने को मिल सकते हैं, 3 तो कन्फर्म आपको मिलने वाले हैं देखने को। तो अगला जो टारगेट है उसमें जिग्ना रिंकू का नंबर है, उसके अलावा अनुराग का नंबर है और सना का नंबर है। ये 4 लोग हिट लिस्ट में हैं। अगर रूम वाइज करता है कि एक अगर नावेद निकल गया है दिमाग के, सॉरी, दम के रूम से, तो अगला अगर इस रूम पे आता है दिमाग के रूम में से एक को निकालना हो, तो फिर नंबर आपको अनुराग और सना में से किसी एक का आएगा। और अगर दिल रूम से किसी को निकालने को कहा जाए तो फिर सामर्थ्य ईसा में से किसी एक का नंबर आ सकता है, ज़्यादा चांसेस सामर्थ्य के नंबर लगने के। पर हमें लगता नहीं कि ऐसा रूम वाइज होगा, ओवरऑल ही होगा। बिग बॉस कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, कैसे किसको निकालते हैं, वो देखने वाली बात होगी। पर हमारे अनुसार तो अभी जिसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है गेम में वो हमारा जोकर है, अनुराग। उसको सबसे पहले निकालना चाहिए, उसके बाद किसी का नंबर आना चाहिए। तो देखते हैं आगे आगे कि कौन पहले निकलता है इस घर से। तो आज के एपिसोड के रिव्यू में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए थैंक यू।